नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट में आपका स्वागत करता हूं। हम आज मैथ के प्रतिशत चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिशत, सत का मतलब होता है 100, प्रति का अर्थ होता है हिस्सा। जैसे आपको दे रखा हो 10%, तो 10% का अर्थ है कि बटा में जैसे ही प्रतिशत हटाते हो तो बटा में क्या आता है, आपके पास 100 आता है। इसको जैसे 20% दे रखा हो तो इसमें भी क्या होगा, 20/100। अब यदि आपको दे रखा हो, पूछ ले कि 10% को भिन्न में बदलो, तो 10% को भिन्न में बदलते हैं 10/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1/10। 20% को भिन्न में बदलो तो इसमें आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, इससे इसको करोगे 5, यहां पे कितना आया 1/5। जैसे आपको दे रखा हो 25%, तो इसको भिन्न में बदलते हैं, अपने पास आता है 25/100। इसको काटोगे आपके पास आएगा 4, तो यहां पे हो जाएगा 1/4। जैसे आपको दे रखा हो 16 सही 2/3%, तो ये हो जाएगा 16×3 = 48 और 2 50, 50/3। प्रतिशत का निशान हटाते हैं, बटा में आता है 100। इससे इसको करो कैंसिल करोगे, यहां पे आएगा 2 और यहां कितना आ रहा है 1/6। जैसे आपको दे दिया 14 सही 2/7%, इनको गुणा करोगे 98 और 2 100, 100/7 और प्रतिशत का निशान हटाते हैं, बटा में क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/7। अब किसी भी प्रतिशत को जब अपन भिन्न में बदलते हैं तो बटा में जो नंबर आता है वो होता है मूल मान। किसी भी संख्या का क्या होता है, मूल मान होता है। जब किसी भी संख्या को अपन भिन्न में बदलेंगे, बटा में जो नंबर आएगा वो हमेशा किसी संख्या का क्या होगा, मूल मान होगा। यहां पे जो नंबर है वो होगा प्रतिशत हिस्सा, मूल मान का प्रतिशत हिस्सा। जैसे आपको दे दी 1/10 दे रखा है, इसमें 10 का 10% कितना है, 1 है। 10 का 10% कितना है, 1 है। इसी प्रकार अपन देखें 5 का 20% कितना है, 1 है। 4 का 25% कितना है, 1 है। 16 से 2/3% यानी 1/6, ये मूल संख्या की यूनिट आ गई। तो इसका 16 से 2/3% कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अपन इससे रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं, कमी और वर्दी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वह करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा हो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपको दिया गया है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले जो प्रतिशत दे रखा है उसको भिन्न में बदलोगे। 10% दे रखा है, 10% को भिन्न में बदलते हैं, अपने पास आता है 1/10, क्योंकि प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटा में 100 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास भिन्न रूप क्या आता है 1/10 पहले। अब इसमें ये देखेंगे कि बी ए की आय जो है वो बी से क्या है 10% अधिक है, अपन इसको बी की आय मान लें। बी की आय जब 10 है तो इसका 10% 1 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। संख्या में कितनी कम है, 1 कम है, तो यहां पे अपने पास 1 आ जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। इसको डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 9 सही 1/11%। दोबारा देख लो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। 10% को अपन भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलने पे अपने पास आता है 1/10। यहां पे अगर अधिक दे रखा हो तो नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर प्लस कर देंगे।
कितना आएगा 11। इसमें ऊपर के नंबर हमेशा सेम रखेंगे, तो यहां 1 है तो यहां भी क्या रखना है 1 ही रखना है, और यहां प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसको हल करते हैं, अपने पास आता है 9 से 1/11%। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि आपको दिया गया हो ए की आय बी की आय से 15% कम है, 15% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यहां पे आपको दिया गया ए की आय बी की आय से 15% कम है, तो आप क्या करोगे 15% को भिन्न में बदल लोगे। 15% को भिन्न में बदलते हैं, अपने पास आता है 3/20। कितना आता है 3/20। 20 का 15% कितना है 3 है। इसने कहा कम है, तो इसमें से क्या कर लेंगे माइनस करेंगे। 20 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 17। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर जो नंबर है वो सेम रखेंगे, तो यहां भी क्या रखेंगे 3 ही रखेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर लेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसमें इसको हल करते हो तो ये आता है आपके पास 300/17। पहले एक बार डिवाइड हो रहा है, आपके पास 13, 130, फिर 7, 119। आपके पास बचेगा 11/17। 17 से 11/17%। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि आपको दे रखा हो किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि की जाती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करेंगे। तो यहां पे यदि आपको दे रखा हो चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो खपत में तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे खर्च पहले जितना ही रहे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च पहले जितना ही रहे। तो आप क्या करोगे, चीनी का मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई 20% की, 20% को भिन्न में बदल लोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 1/5। मान लीजिए पहले जो चीनी थी वो आप 5 रुपए केजी खरीदते थे, इसमें कमी हो गई, यानी 5 का 20% 1 होता है, तो कमी होने पे कितनी हो जाएगी 4। अब पहले 5 रुपए खर्च कर रहे थे, तो अभी भी खर्च 5 ही करने हैं, और यहां पे आप क्या करोगे ऊपर के नंबर सेम रखोगे। यहां क्या आ जाएगा 1 और इनटू में 100, इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 25%। तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी 25% की। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको दे दिया जाए चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि कर दी गई। चीनी के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि कर दी गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च ना बढ़े। तो इसमें आपको क्या करना है 16.2/3% जो दे रखा है उसको भिन्न में बदलोगे, तो 16.2/3% को भिन्न में बदलते हैं, अपने पास आता है 1/6। अब पहले चीनी 6 के आती थी,
कम वर्दी की है तो वर्दी करने पे कितने की आएगी, 7 की आएगी। ऊपर के नंबर दोनों में सेम रहेंगे, यहां पे क्या रख लेंगे 1, और यहां प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, अपने पास आता है 14 सही 2/7 की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि से संबंधित। आपको दे दिया जाए एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 12.5% की कमी कर दी जाती है। इसमें वृद्धि की गई है लंबाई में और चौड़ाई में 12.5% की कमी की गई है। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपको क्या करना है, जो वृद्धि की लंबाई की बात करें तो लंबाई में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, कितने प्रतिशत की, 10% की। इसको भिन्न में बदल लेंगे, कितना आएगा 1/10। तो मान लीजिए पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी, 10 थी, कम वृद्धि करने पे कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब चौड़ाई की बात करें 12.5%, इसको भिन्न में बदलते हैं 12.5% को, तो अपने पास आता है 1/8। पहले चौड़ाई 8 थी, कमी की तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे, अब कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। पुराना क्षेत्रफल आपके पास है 80, नया क्षेत्रफल आ गया 77। अब इसमें कमी हुई है, पुराना क्षेत्रफल 80 था, अब 77 है, तो कमी कितने की हो गई, 3 की होगी। प्रतिशत, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी आपको पूछा गया है, तो कमी हो रही है यहां पे कितने की, 3 की। किस पे होगी, हमेशा पुराने क्षेत्रफल पे होती है, तो बटा में यहां पे आ जाएगा 80 और इनटू में क्या आ जाएगा 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहां पे आपके पास आ रहा है 30/8। इसको हल करोगे 3/4%। 3 से ही 3/4% क्या होगी, कमी होगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया हो आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3% की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पे अपन लंबाई देखेंगे, 16 से 2/3% की क्या की है, इसमें कमी की है, तो यहां पे कितना है 16 × 48 2 50, यानी इसका भिन्न रूप होता है 1/6। पहले लंबाई 6 थी, तो अब नई लंबाई क्या हो जाएगी 6, कमी की है, 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर चौड़ाई की बात करें 20% को भिन्न में बदलते हैं 1/5। पहले चौड़ाई 5 थी, वृद्धि होने के बाद ये प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6। ये पहले 30 था, अब भी कितना है 30, तो ना तो वृद्धि हुई और ना ही कमी हुई। अब देखो आपको यदि दिया गया हो कि कोई वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको एक वर्ग दिया गया हो और उसके बारे में बोले कि उसकी प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आपको क्या करना है, इस 20% को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलोगे आपके पास आएगा 1/5। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर, बटा में जो नंबर होता है, मैंने आपको बताया था हमेशा मूल मान होता है, तो पहले की भुजा अपन क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, और 5 का स्क्वायर 25। वृद्धि हुई है तो ये नंबर इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितनी हो जाएगी नई भुजा 6, और 6 का स्क्वायर 36। कितने की वृद्धि हुई 11 की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है 11 की हो रही है। पुराने क्षेत्रफल पे वृद्धि होती है, कितना है पुराना 25, तो बटा में आ जाएगा 25 और इंटू
100, इसको काटोगे आपके पास आ रहा है 4, इनको गुणा करोगे कितना आएगा 44%। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 44% की वृद्धि हो रही है। ऐसा ही एक और देखते हैं, एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 16/2/3% की कमी कर दी जाती है। 16/2/3% की कमी कर दी जाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आप इसको भिन्न में बदलोगे, आपके पास आएगा 1/6। पहले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, सॉरी भुजा है वो कितनी है 6, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36। अब कमी हुई तो ये क्या कर देंगे माइनस करेंगे, कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। इसमें कमी कितने की हो रही है 11 की हो रही है। किस पे हो रही है 36 पे हो रही है, और इनटू में 100। 4 से इसको डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 9, इसको करोगे 25 और इसको गुणा करते हो 5, 7, 2, 275 बटा में क्या आ जाएगा 9। तो आपके पास आएगा 30/5/9% क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। 30 कमी हो रही है। 30/5/9% की क्या हो रही है कमी हो रही है। अब यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए कि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 480 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? इसने कहा किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 480 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? अब अपने को नहीं पता वो मूल संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे 20% को भिन्न में बदलोगे। 20% को भिन्न में बदलते हैं, अपने पास आता है 1/5। अब अपन ने मूल संख्या मानी 5, 5 का अगर 20% इसमें जोड़े तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां जोड़ने के बाद कितना बता रहा है 480, तो इस 6 के बराबर में 480 रख लेंगे। 1 के बराबर में कितना आ जाएगा बटा में 6, 480/6। मूल संख्या आपको पूछिए 5 से गुणा कर लेंगे। 6 से इसको काटोगे आपके पास आ रहा है 80 और कितना आ जाएगा 400। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां पे जोड़ने के लिए बताया, और इसमें यदि ये बोल दे किसी संख्या में से उसी का 20% घटा दिया जाए तो वह संख्या 400 हो जाती है। इसने यदि यहां पे ये कहा होता कि उसी किसी संख्या में से उसी का 20% घटा दिया जाए तो वह संख्या 400 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? तो आप क्या करोगे 20% को भिन्न में बदलोगे। 20% को भिन्न में बदलते हैं, अपने पास आता है 1/5। घटाने की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला नंबर इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4, और 4 के बराबर क्या है 400 है। 1 के बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 100। मूल संख्या पूछिए 5 से इसको गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 500, तो वो संख्या क्या है 500। बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे।